यूपी के खोड़ारती गांव से जितेंद्र जिस दिन ही हरियाणा के सोनीपत में रोजगार की तलाश में आता है उसी दिन उसका पौआ नाम का दोस्त बन जाता है। पौआ अपनी कंपनी में ही उसी ही दिन उसकी नौकरी लगवा देता है। नौकरी मिलने के बाद जितेंद्र पौआ से बोलता है, दोस्त तूने नौकरी तो दिलवा दी, अब कहीं रहने के लिए एक रूम भी दिलवा दे। पौआ जितेंद्र से बोलता है, रूम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे रूम पर मेरे साथ ही रहना। और कंपनी से छुट्टी होने के बाद जितेंद्र पौआ के साथ उसके रूम पर जाता है। उस दिन और दिनों से ज्यादा कड़ाके की ठंड होने की वजह से जितेंद्र चाय की दुकान देखकर बोलता है, ठंड बहुत ज्यादा है, तेरे रूम पर पहुंचने से पहले गरम गरम चाय पी लेते हैं। चाय की दुकान पर एक साधु बैठा हुआ था। साधु दोनों को ठंड से कांपता हुआ देखकर अपने थैली में से 2 भांग की गोली निकलते हुए बोलता है, चाय में मिलाकर भांग की गोली खा लो, इससे तुम्हारी ठंड दूर हो जाएगी। जितेंद्र तो भांग की गोली नहीं खाता है, लेकिन पौआ भांग की गोली चाय में मिलाकर पी जाता है और भांग का नशा चढ़ते ही पौआ मोटरसाइकिल की आवाज निकलता हुआ दुर्गा कॉलोनी की तरफ दौड़ने लगता है और उसके पीछे जितेंद्र उसे रुकने की आवाज देता हुआ दौड़ता है। कुछ देर दौड़ने के बाद पौआ को थोड़ा सा होश आता है कि मेरा घर तो दुर्गा कॉलोनी नहीं बल्कि प्याव में है, और यह याद आते ही वह प्याव कॉलोनी की तरह दौड़ने लगता है और उसके पीछे जितेंद्र आवाज लगाता हुआ दौड़ता है। जितेंद्र को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर पौआ सोचता है जितेंद्र कोई मोबाइल चोर है, और जब जितेंद्र उसके रूम तक उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ पहुंच जाता है तो पौआ जितेंद्र से डरकर भांग के नशे में अपनी छत की पंख पर चढ़कर बैठ जाता है। पौआ का कुत्ता जितेंद्र को पौआ के घर के अंदर नहीं घुसने देता है और रात भर घर के आसपास ही दौड़ता रहता है। जब सुबह पौआ पंखे से नीचे धड़ाम से गिरता है तो वह सोचता है, मैं इस पंखे पर रात भर लटक कर क्यों सोया था। तब उसे याद आता है कि मैंने चाय में मिलाकर भांग की गोली पी थी और मेरे साथ मेरा दोस्त जितेंद्र था। इसलिए वह जल्दी से रूम का दरवाजा खोलकर जितेंद्र को देखता है तो जितेंद्र को देखकर उसकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि जितेंद्र सिर्फ कच्चे बनियान में उसके घर के सामने खड़ा हुआ था। तब पौआ जितेंद्र से पूछता है, तेरी यह हालत किसने की। तो जितेंद्र पौआ के कुत्ते की तरफ इशारा करके बोलता है, तेरे कुत्ते ने मेरी यह हालत की है। फिर पौआ हंसते हुए जितेंद्र को अपने घर में लाकर अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। तभी पौआ का पड़ोसी दोनों से आकर पूछता है, क्या बात हुई है। पौआ रात की सारी बात बताता है और बोलता है, आज के बाद मैं भांग का नशा नहीं करूंगा। तब पौआ का बुजुर्ग पड़ोसी बोलता है, नशा भांग का हो या शराब या कोई और नशा, हमेशा पैसा इज्जत शरीर बर्बाद करता है। लेखक राजेश।